ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, लेकिन बहुत बहुत मुबारक राज जी। थैंक यू परमिंदर जी। सत श्री अकाल जितने भी हमें सुन रहे हैं जी उनको, या करेक्ट, हमने अब 10 साल पपटॉय में कंप्लीट किए, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट, यू नो, सर्विंग द कम्युनिटी बिल्कुल एंड आवर यू नो क्लाइंट्स, which is a great I would say privilege। किस तरह ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਲ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रीट करते होने, इनवाइट करते होने। जैसे देखो, हमने स्टार्ट किया था यहाँ 3 के स्टाफ से, मैं, आशिमा और एक हमारी लीगल एग्जीक्यूटिव। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ ऑफिस था हमारा, है मतलब जी जी। करंटली वी आर 18 इन दिस ऑफिस, 18 है। तो एक ऑफिस हमारा सिडनी में है। क्या बात है। और एक ऑफिस इंडिया में, इंडिया च गया ना, नवी दिल्ली, जिथे सारे पेपर वर्क वगैरह तो 3। हाँ, अब मैं और अशीमा NSW न्यू साउथ वेल्स सिडनी में वी आर रजिस्टर्ड बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर, और वहाँ पे हमारा प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी है, सो वी वर्क देयर एज वेल। या एंड आल्सो ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ नोटरी पब्लिक बने हैं। बिल्कुल, that's a big achievement in the last 10 years, and I think we have served more than 12,000 clients during this last 10 years। Interesting। हाँ, काफी बड़ी kind of you know नंबर है ये जी। और उनके भी अलग अलग मैटर्स हैं जी, वो जी, भी अलग जी। है। किसी का कोई वीजा का मैटर है, किसी का कोई यू नो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, कोई एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, क्रिमिनल, सो ऑल डिफरेंट मैटर्स इज देयर एज वेल। सो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर स्टिल सर्विंग एंड वी होप वी विल सर्व यू नो सो मेनी अदर पीपल इन फ्यूचर एज वेल। ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी पॉजिटिव अप्रोच। या नंबर्स आर ग्रोइंग अप। या लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ। यहाँ का जो माइग्रेंट कम्युनिटीज में एक डर सा महसूस होने लगा है। आपको याद है कि यूके में क्या हुआ कुछ वीक्स पहले? काबू कर लिया गया, कानून ने बड़ी सख्ती से काम किया अपना, जो रॉयट्स वगैरह हो रहे थे। उसके बाद कनाडा में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, और उन खबरों की स्याही अभी नहीं सूखी थी कि यहाँ पे वो शुरू हो गया। रजनीश त्रेहन से लेकर और कितने लोग हैं। और राजी, मुझे ये भी कहने की इजाजत दीजिए, कितने लोग हैं जो मैटर रिपोर्ट ही नहीं करते, बिकॉज उनका ट्रस्ट है कि यार कुछ नहीं होने वाला। जो स्मॉल चीजें होती हैं उनको ऐसे लगता है कि शॉपलिफ्टिंग हो गई, कुछ और हो गया, करेक्ट, या रेशियल कमेंट हुआ कोई भी, या दैट्स राइट, एग्जैक्टली। तो आप मुझे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताइए, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप हैं, हाँ जी, वहां पे अपने इंडियन फेसेस बहुत कम थे, अभी भी कम है काफी रेशो ओवरऑल देखा जाए तो। कभी ऐसा सामना हुआ, कहीं खेलते हुए, कहीं खाना खाते हुए, कहीं पब्लिकली, कहीं अपनी स्टडी के दौरान, अपनी प्रैक्टिस के दौरान, कभी ऐसा कुछ आपने महसूस किया कि सभ्याचारक तौर पर आपको बेगाना महसूस करवाया गया हो? वालाल से फॉर्चुनेट एनफ कि अभी तक हमारे साथ या मेरी फैमिली में भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। एंड वी आर रियली यू नो सॉरी। जैसे आप जिनके साथ हुआ है, जैसे अभी कोई बस ड्राइवर के साथ हुआ, या पापाटॉय में पहले भी कई बार होता है, यू नो, वेरी ऑन स्ट्रीट, और जो हमारे रिटेल ग्रुप के यू नो भाई बहन हैं उनको होता है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसा होता है, क्योंकि हमारा ऑक्यूपेशन थोड़ा डिफरेंट है। वी आर नॉट इनटू यू नो दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी या रिटेल सेक्टर में। या ऑब्वियसली जो लोग इसी टारगेट हैं उनके ऊपर, करेक्ट, टैक्सी वाला है, कुरियर वाला है, उबर फूड वाला, डिलीवरी वाला बॉय है। हाँ जी, तो उनके साथ बहुत बार ऐसा होता है। उनके साथ बहुत बात होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में अभी काफी काम करने वाला है। अभी तक कंट्री में हेट क्राइम के लिए क्या व्यवस्था है? अभी तक तो देखो, एक तो रेस रिलेशन कमिश्नर है जिसके पास आप कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो नॉन अर्जेंसी है 105, आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, या उनको ईमेल कर सकते हो, यू नो, या आप जो अगर वर्क पे हो रहा है तो अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को यू कैन रिपोर्ट। या और कम्युनिटी में, एज यू सेड, यू नो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये लोग आवाज उठाते हैं विद द पॉलिटिशियन एंड
पुलिस सीनियर ऑफिसर, जैसे आप बुला रहे हो आज, कमांडर इज कमिंग एंड ऑल दैट, Yes. टू टॉक टू देम, बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वन केस, यू आर टॉकिंग अबाउट अ इशू, ओवरऑल, हाँ जी, ओवरऑल सिचुएशन। इशू, हाउ टू हैंडल फ्यूचर में, किस तरह की हम पॉलिसी बनाएं या कौन सा लॉ हम ऐसा चेंज करें कि जिससे ज्यादा इफेक्टिव रहे। बिल्कुल। सेम कोर्ट में भी होता है, बट कोर्ट विल वर्क एज पर जो हमारा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन जब है। आप सजा मांगते हो, सपोज आपके पास कोई विक्टिम चला गया, बिल्कुल। ऑफेंडर सामने खड़ा है, आज जज साहब ने सजा सुनानी है उसको, तो उसकी बाउंड्री, उसकी टेम्पलेट एक पर्टिकुलर वो रहती है, या किस हिसाब से सजा सुनाई जाती है, क्योंकि आप तो उसमें से गुजरे हो? बिल्कुल, सेंटेंसिंग एक्ट के अंदर हम अपनी एप्लीकेशंस भी करते हैं सेंटेंसिंग, और दोनों तरह की। अगर हम विक्टिम की तरफ से है तो ऑफ कोर्स हम जो मैक्सिमम पेनल्टी है करते हैं, बिल्कुल वो मांगते हैं, जो प्रोसिक्यूशन ऑलवेज करता है। और जब हम डिफेंडेंट लॉयर्स होते हैं तब हम नेचुरल है उस पर मिनिमम जो सजा है वो करते हैं। तो यहाँ पे है, जब अगर आप कोई गिल्टी प्ली करते हो और अर्ली गिल्टी प्ली, या एज सुन एज पॉसिबल यू आर डीलिंग विद प्रोसिक्यूशन। कोई एक केस स्टडी बताइए तो बिना नाम लिए, जिसमें हाँ आपको तसल्ली हुई इस बात की कि मैंने जो सोचा था कि इस बंदे ने इतना बड़ा गुनाह किया तो इसको कम से कम ये सजा होनी चाहिए। वो टेंडेंसी आपने इंडिया में ज्यादा देखी है, यहाँ पे देखी है, किस तरह से देखी है? कोई एक आध कोई इंसिडेंट आपकी आंखों के सामने घूम रहा हो? बिल्कुल, बहुत सारे हैं हमारे पास तो, बट चलो आपने कहा कि एग्जांपल, तो एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, और वेरी कॉमन, या वेरी कॉमन एंड इट्स अवॉइडेबल एज वेल। बट जैसे कहते हैं कि इग्नोरेंस, या लेस ऑफ एजुकेशन, या लेस ऑफ कल्चरल अवेयरनेस, जो डिफरेंस है यहाँ पे, वो कि भी इंडिया में चलता है, यहाँ पे वो चीज नहीं चलती। इंडिया में तो इस हद तक गिर जाते हैं लोग कि मेरी औरत है, मैं इसको कैसे रखूंगा, वो मुझे कोई नहीं बताएगा। सो व्हिच इज अ रॉन्ग एटीट्यूड ना। तो यहाँ पे कानून सबसे पहले बताता है कि इसको कैसे रखना है। हाँ बिल्कुल। और स्टेट में अगर पुलिस से स्टार्ट करें हम, तो सबसे पहले आपको या तो पुलिस सेफ्टी ऑर्डर मिलता है, या उसके पास ट्रेसपास ऑर्डर या प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये 3 तरीके के हैं, जस्ट टू अवॉइड फर्दर कॉन्फ्लिक्ट। हमारे जो समाज में पीछे से प्रेशर रहता है। हाँ जी। अच्छा, वो आपने ये बात छेड़ ली, उसको आगे चलाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे पास 2 ऐसे मामले हैं विद इन इंडियन कम्युनिटी में, पर्टिकुलरली पंजाबी। तो जो हस्बैंड है वो बार बार उसको हरास कर रहा है, अपनी जो जा चुकी, अलग हो चुकी वाइफ का। अच्छा। अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है। ठीक है। तो उसमें बार बार कभी बच्चों को मैसेज आ रहा है, कभी वाइफ को मैसेज आ रहा है, कभी इंडिया में रिश्तेदारों के वाया प्रेशर डाल रहे हैं। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए? क्योंकि जो वक्त आपने इकट्ठे गुजारा होता है उसके बिहाफ पे कई बार एक जो पार्टनर है वो इतना हार्श स्टेप नहीं लेता, जैसे आपने पहले जिक्र किया ना, पर्सनल सेफ्टी ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर या परमानेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर। यस। तो कम्युनिटी बेस पे इसको एड्रेस किया नहीं जा सकता, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ पुलिस मैटर। करेक्ट है ना? तो ऐसे में आपकी क्या राय है, और ऐसे केस आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, रेगुलर आते हैं। और जो अगर हमारे क्लाइंट हम अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हम विक्टिम की तरफ से हैं तो नेचुरल है उसके अंदर ब्रीच ऑफ whether it's a bail order या कंडीशन, और इट्स अ प्रोटेक्शन ऑर्डर और पुलिस सेफ्टी ऑर्डर, तो उसके ऊपर सेपरेट चार्ज लगता है। रिसेंटली आई गिव यू एग्जांपल, हैमिल्टन कोर्ट का मैटर है। Okay. हाँ, तो उसमें ऐसे बार बार जैसे आप कह रहे टेक्स्ट या फेसबुक के थ्रू मैसेज जा रहा था, एंड इट वाज अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। यस, तो जज ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, करेक्ट, जज ने कोर्ट के अंदर उस डिफेंडेंट को 2 साल की जेल टर्म, imprisonment, breach of that. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, because they were saying that you are not listening and you are doing this again and again. Intentionally you are doing it. You are not. You are just breaching. So you are not taking seriously the you say the freedom of your ex or your wife, that she can't walk around freely, she can move around freely, जो उसकी जॉब है, जो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, जो उसकी आम जिंदगी में रूटीन में abstract 2 साल की जेल टर्म उन्होंने उसको दी। किन मामलों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाती है? जैसे इंडिया में मैंने वो चीज बहुत सख्त से देखी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिफरेंट देन दिस ब्रीच ऑफ बेल एंड ऑल दैट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस आप जज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कोर्ट के अंदर, या जो कोर्ट ने ऑर्डर आपको दे दिया, डायरेक्शन जो आपको दे दी, कोई भी ऑफिसर है, चाहे इसमें पुलिस होती है या द साइड, दे आर नॉट फॉलोइंग दैट। जैसे कि 5 दिन के अंदर आपने ये रिपोर्ट देनी है, अगले 14 डेज में आपने ये रिपोर्ट देनी है, एंड यू आर सेइंग ओह वी हैव नॉट डन इट, एंड देयर इज नो एक्सक्यूज, यू आर नॉट गिविंग एनी रीजन, एक्सटेंशन भी नहीं मांगी फॉर टाइम एक्सटेंशन, करेक्ट। तो आप वो लीव भी नहीं ले रहे जज से, सो दिस इज काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्हिच इज वेरी सीरियस। न्यूजीलैंड में बहुत कम होता है ऐसा, it generally happens high courts in India.
ओके, with the SSP, SP, DC, जो administrative bureaucrats होते हैं, mainly Yes. it's a reports they're asking for them, and if they are not able to submit, then Yes. they do this contempt on court, mostly in high courts they do. हाई कोर्ट अच्छा, अपने जो न्यूजीलैंड लोग में हैं, बहुत कम है, यहाँ उनका पे नहीं था। उनका पुलिस के ऊपर ट्रस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी। न्यायपालिका के ऊपर कितना ट्रस्ट है अपने लोगों का? न्यूजीलैंड का जो मैं अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, यहाँ पे पीपल ट्रस्ट ओके, कोर्ट को, बट ऑफ कोर्स जो इंडियन कम्युनिटी का अगर मैं वैसे लूंगा, टाइम इन टर्म्स ऑफ के यार ये सॉफ्ट है, ओके, तो ऑफ कोर्स दैट्स अकॉर्डिंग टू, अगेन जैसे आपने कहा जो गाइडलाइंस हैं, जो सेंटेंसिंग एक्ट है, यूथ ऑफेंडर्स हैं जैसे 25 से नीचे, ह्यूज इशू, करेक्ट। सो उसमें उनके साथ जो उनकी एजुकेशन है, जो उनके साथ डील करना है, ऑन गोइंग लर्निंग फॉर देम, एंड दे डोंट वांट टू under 25 mix up with the hardcore criminals, especially with the drugs and those Yes. who are relating to gangs and all that, so they want to separate that. But I'm giving you example, जैसे अभी वाइकाटो में अगेन हैमिल्टन के काफी केसेस हमारे, तो अंडर 25 पे पायलट चल रहा है वहां पे, अगेन ऑन दिस सेंटेंसिंग पे। अगर किसी का ट्रैफिक मैटर, तो उसमें डाइवर्जन या रेजोल्यूशन, अच्छा, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। और इसमें कम्युनिटी नहीं है कि उसमें कोई आइलैंडर है या कोई गोरा है या माओरी है, इंडियन, एवरीबडी इज देयर इन दैट, एंड एवरीबडी टेक्स बेनिफिट ऑफ दैट ऑफर, इवन हम भी बिल्कुल। वो देखो, कई बार होता है चलाते हुए आपसे मिस्टेक होगी, ऑनेस्ट मिस्टेक हो, हाँ, लाइक केयरलेस ड्राइविंग में कुछ हो गया कई बार, आपकी डिच में चली गई है कार, या आप पलट गए हो, खंबे में मार दी, हाँ, या कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, या अगेन ड्रिंक ड्राइव था, एंड यू आर not that double or triple limit, reasonable limits में you are there, so then they ask you to do some courses, whether it's advanced driving course or careless वाले, हाँ, या drink responsibly वाले, या even if you got some like in terms of domestic violence में होता है anger management वगैरह, या child care, या relation वगैरह, कोर्ट की directions आती हैं, they do that course and they treat with them in terms of very leniency. तो वो एक सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, न्यूजीलैंड जैसे आपने ट्रस्ट हो जा, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इट इज डन। बट ऑफ कोर्स जो कई चीज रिपीटेड है, या प्रोफेशनल काइंड ऑफ करियर इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल, तो उनके लिए इट शुड बी वेरी वेरी हार्ड। अच्छा, काफी लोग हैं जो आपकी इस बातचीत को पसंद कर रहे हैं। गुरिंदर सिंह शादीपुर हैं, टनेडन से नरेंद्र वीर हैं, और सतिंदर सिंह हैं, दीपिंदर कौर आहूजा हैं, वो आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। राजी, मुझे ये भी बताइए, आपने बीच में जितने लोगों का आपने बोला, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इतना बड़ी तादाद पे लोग आपको सुनते हैं, न्यूजीलैंड वाइड। यू आर अ पॉपुलर नेम एंड फेस, परमिंदर, नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, एक्चुअली द विजडम ऑफ योर नॉलेज। एक राजी, मुझे बात बताइए कि जब न्यायपालिका की बात होती है, जब पुलिस की बात होती है, उसमें अपनी कम्युनिटी की अवेयरनेस की बात आपने बहुत अच्छे तरीके से की, तो कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो उसमें जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में तेपाई ओरांगा प्रोग्राम था, तो उसमें हमारी कम्युनिटी की जो इन्वॉल्वमेंट है, हमारी कम्युनिटी की तरफ से जो पंचायत स्टाइल कुछ ऐसा होना चाहिए, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, बाकी के केसेस में भी जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यस एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा, यूथ ऑफेंडर्स में, या जो फर्स्ट टाइम जिस किसी ने कुछ ऐसा कुछ भी किया है, ट्रैफिक ऑफेंस है, तो कितने चांसेस हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के लिए भी ऐसा कुछ होने वाला है? देखो, पुलिस के लिए आई थिंक एक तो जो कम्युनिटी कांस्टेबल्स की अपॉइंटमेंट्स आपको पता ही है, कनेक्टिंग विद द पुलिस एज वेल, आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप, एंड अगेन थ्रू योर चैनल, एंड आप भी करते होगे कम्युनिटी में, हमारा यही रिक्वेस्ट है, जैसे कि ऑलवेज पुलिस रिक्रूट इज ओपन, सो टेक पार्ट इन दैट, पार्टिसिपेशन करो। डोंट से ना कि भी हमारे लोग वहां नहीं है, तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए, हमारे लोग वहां होने चाहिए, बिल्कुल। व्हाई यू आर नॉट देयर, करेक्शन में होने चाहिए, अब हमारी कोई न्यू कम्युनिटी नहीं है, as you know, we are kind of grown very well. Yes. जैसे अभी मेरे से पहले आप कह रहे थे कि 6% we are, in New Zealand, बड़ी बात है, ऑकलैंड में we are around 12% के आसपास ऑकलैंड में है, तो पुलिस फोर्स में why not we are there like 15%, why not just like Pacific people, हम ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं आ रहे? So we can work both ways, for the benefit of community, कि एक तो जो पुलिस का मैसेज है वो कम्युनिटी में वेरी क्लियर जाए, तो उससे जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो बर्गलरी है, जो ड्रिंक ड्राइव के या डेंजरस ड्राइविंग के जो ये मैटर्स है, स्मॉल स्केल वाले, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो वो कम हो जाएंगे, बिकॉज दे विल एजुकेट द कम्युनिटी
क्योंकि आपको पता है एक बंदा अगर सेलेक्ट हुआ तो कम से कम वो 15-20 लोगों को इम्प्रेस करता है। करेक्ट, अगर कोई अच्छी लाइन पे है, लोग उससे इंस्पायर होते हैं, लोग उनको सोचते हैं दे आर आवर गुड कम्युनिटी लीडर्स, पर्सनल ओपिनियन भी लेते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि जब न्यूजीलैंड में पुलिस अगर किसी को रोकती है तो बड़े प्यार से, बड़ी तमीज से बात करते हैं। यहाँ लोग पुलिस को देख के डरते नहीं है। बट इंडियन कम्युनिटी की बैकग्राउंड अगेन मैं बताऊं, क्योंकि हमारे बहुत से क्लाइंट आते हैं, इवन पुलिस का फोन आता है, दे गॉट स्कैर्ड, दे डोंट वांट टू टॉक टू देम। अच्छा, किसी भी मैटर में जब उनको बुलाते हैं, हाँ, कि यार हम किसी ट्रबल में हैं यहाँ तो, हाँ, और यहाँ तो वो चलता नहीं कि अगर पुलिस के पास मैटर है और देयर इज एविडेंस अगेंस्ट यू या आपके ऊपर जेन्युइन चार्जेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के साथ ले दे के यू कैन फिनिश, यू विल एंड अप इन कोर्ट। तो जो आपने किया वो आपको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो अगेन विद दैट जो पुलिस है, आई थिंक उसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। नॉट इवन पुलिस, ऑल अथॉरिटीज, जो भी कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार हैं, हाँ, रजिस्ट्रार हैं, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर्स हैं, उसके अंदर हमारे होने चाहिए। जो प्रिजन है, करेक्शंस, उसके अंदर हमारे लोग होने चाहिए, ताकि दे लुक आफ्टर एंड दे कैन पार्टिसिपेट। एंड अगेन जो रूलिंग है, जुडिशरी में तो ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग ओनली फ्यू पीपल आर देयर, बट मे बी इन फ्यूचर आई थिंक देयर विल बी मोर, बट आई थिंक मोर एंड मोर लॉयर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड। तो जॉब्स में आई हैव सीन देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूजीलैंडर लॉयर्स नाउ आफ्टर आवर like 15-20 years of practice here in New Zealand, so we can see more and more young people getting graduates, so which is a good thing. लीगल एसोसिएट्स कौन कौन सी सर्विसेज देता है अपने लोगों को? इसके अंदर हम सबसे ऊपर तो प्रॉपर्टी का हमारा जो अशीमा, एंड देन नोटरी पब्लिक, एंड देन आई डू इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल, एंड उसके साथ हम फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट, वी डू ऑल दैट। वेरी गुड। 1/31 ईस्ट मकी रोड, पापा टोयोटो में, हंटर्स कॉर्नर इलाका, और आपके जाने पहचाने पते के ऊपर ये लोग अपने सर्विसेज देते हैं। 279 9439 2799439 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਇਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਲੱਗਦਾ, office@legalassociates.co.nz ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਐਂਡ ਆਸ਼ਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਐਟ ਆਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਪੈਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ जो भी कार्रवाई हो रही है कंट्री के अंदर, आप कितने होपफुल हैं उसके बारे में? परमिंदर जी, जैसे है कि दीज थिंग्स टेक टाइम। इलेक्शन में अनाउंस करना, प्रोमिसेस करना एक अलग बात है, बट इन टर्म्स ऑफ रियलिटी में लेके आना, लॉ चेंज क्या होना चाहिए। करेक्ट, बिकॉज अगेन एज जैसे जब हम करते हैं तो वी मेक लाइक हंड्रेड्स ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, जब हम इलेक्शंस में होते हैं। जब अब आप पार्लियामेंट में आ जाते हो तो आपको पता है कि एक गवर्नमेंट की नहीं, ये एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, 3 पार्टीज की गवर्नमेंट है। तो फिर 3 पार्टीज ने अपना जो भी कॉमन एजेंडा है वो उन्होंने सेलेक्ट किया। तो ऑफ कोर्स जो उन्होंने 100 प्रोमिसेस किए उसमें से 30, 40, 50 उनके स्ट्रेट अवे सेक्रीफाइस हो गए। तो जब गवर्नमेंट बनती है देन दे विल से ओके विल डू दिस। सपोज करने के बाद स्मिथ की जगह राज प्रदीप सिंह बैठ जाते हैं कुर्सी पे, जैसे नायक में अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाता है। यस, तो आप क्या करेंगे? आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? देखो, ब्लूप्रिंट हमारा ये रहेगा, पूरा कम्युनिटी को सपोर्ट, सेफ्टी कम्युनिटी में वेरी इंपॉर्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी सिस्टम, इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन, बिल्कुल डाइवर्सिटी, कि जो जिस हिसाब से लोग हैं जो है उनको एनकरेज करना, कम हियर, बिकॉज जैसे आपको पता है यहाँ अपनी कम्युनिटी का भी आई थिंक ये है, जो लोग यहाँ ग्रेजुएशन करते हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, yes, very soon they want to go to our neighbors next to Australia, ये बहुत बड़ा इशू है। सो पहला इशू तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग हैं दे डोंट मूव, दे जस्ट स्टे हियर। अपनी कंट्री को व्हाटएवर दे आर लुकिंग ओवरसीज, वी नीड टू डू इट हियर एंड देन that you are getting is a better opportunities। आपने वाइकाटो की बात की, प्रीत औजला कमेंट कर रहे हैं, सत श्री अकाल पाजी, यू आर राइट, वी नीड आवर पीपल इन द सिस्टम इन वाइकाटो। आई एम द ओनली पंजाबी प्रोबेशन ऑफिसर, वी डेफिनेटली नीड मोर पीपल। Yeah, see, that's what we are talking, like even community is feeling. So these people, who are graduates, or especially, our Indian community ke people and our South Asian community people, mostly they end up with the graduation or with master degrees, which is a really big deal in New Zealand. And you can get a very good job with all the ministries, with all the departments and all the multinational companies here. मैं थोड़ी एक्सटेंशन देना चाहूंगा, पॉलिसी मेकिंग में भी मैं देख रहा हूँ। हाँ जी,
जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मैंने नोटिस किया कि पॉलिसी मेकिंग में अपने बंदे हैं ही नहीं, यस, दे आर नॉट देयर। इवन जो पार्टीज हैं जो उनकी भी पॉलिसी मेकिंग है, उसमें भी नहीं है। हाँ, दे शुड बी इन द पॉलिसी, बिकॉज इन लेबर वन जो उसकी पॉलिसी कमेटी, आई वाज मेंबर देयर फॉर 2 years and we developed some good policies in the last term, so which will come in future as well, you know, from Labour Party. Yes. But it's really great. So but again, coming back to this thing, what I want to do, I want to just create more and more opportunities for our own people, for Okay. communities, Yes. so they don't leave New Zealand just because of more money or something different, you know, to overseas. That's what I think we need to work, because we already migrated from India. Yes. So we live here like 10, 15 और काफी लोग सिर्फ पासपोर्ट का वेट करते हैं, they just wants to go. No, it should not be. The country has given us so much. बिल्कुल सही. So हर एक होता है, हर एक का That's what my time father to said. repay. That's what my father said to my daughter when she completed her qualification in radiation therapy. And she said, Dad, I've got a better package in Switzerland, England, or anywhere in Europe. And then my dad said, Beta, जिस country ने तुम्हें इतना कुछ दिया, उसको सर्व करो. Correct. And then she decided to stay back. Very good. Good decision. Good education. That's what I'm कि saying. यार, हाँ, कि बात तो सही है. बिल्कुल. इस जिस कंट्री कंट्री ने इतना कुछ दिया, Yes. और उसको आप चुपचाप छोड़ के चले गए, यहाँ से क्वालिफिकेशन लिया, स्कॉलरशिप लिया और पतली गली से निकल लिए. Correct. And the debt is there and you're not paying is interest free as Exactly, well, you know? exactly. So again, again, this is a bit sad. मेरे ख्याल से ये चीजें बंद कमरे में चर्चा होने की बजाय ऐसे ओपनली चर्चा होनी open. चाहिए. Yes, So yes. that people should understand कि हाँ, किस चीज create की कितनी opportunities importance for है. them, so they don't need to leave, and then you're part of the And then decision kids can making. grab their opportunity. I mean, इतना भी बुरा हाल नहीं है कि आपको अपनी opportunity ना मिले, तो आप अपना स्थान तो ले लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. And you stay here, you see, जैसे आपने पीछे वो देखे business awards होते हैं यहाँ पे, you know, lecture encouragement. होते हैं, yeah, you see that in the जबरदस्त. community, जबरदस्त. this government and their And we are lucky that finance people like minister. yourself, you Yeah. do understand, you do acknowledge all of them कि इन चीजों की समाज में importance क्या है और इससे जो impact है वो कितनी दूर तक जाता है. बिल्कुल. शायद अभी unseen हो वो, future में वो देखेगा. Yeah, just what I'm saying, like एक आप पुलिस वाले किसी भी स्टेशन पे किसी भी एरिया में, when they see people in blue, Indian or you know Sikh with They the have sense of belonging. ना? yeah, they say, oh, one of us, oh, he done it, okay, it means we can get there as well. Yes. तो जब अपना बंदा कोई ऊपर Gratitude पहुंचता चाहिए है, करेक्ट, इवन ब्लैक कैप्स, ईश सोडी, It's already, देखो क्या बात है, लुधियाना से, या, क्या बात है. so he get trained in Papatoy Cricket Club. हाँ, I'm currently chair there of that club. क्या Board बात chair. है, क्या बात है. Yeah, so East Sodi is coming on 20th September for lunch, हाँ, just to encourage local community अच्छा. and youngsters हाँ. that I can reach there, you can too. I've shared that poster actually. Yeah, that one. See, Papatoy Cricket Club, you're already there. Yes. So that's what I'm saying. So when It's really people good. see कि yeah, black caps, why not? Abhi Aditya Ashok is there as well. हाँ, देखो अपने बहुत लड़के चले गए. Yeah, and Australia में ऐसे- भी देखो. हाँ, Auckland A team है. You know, you need to play for the and then your clubs and then play for Papatoy. And obviously So they are very through- professional. Yes. ऐसा नहीं है उतनी दूर तक चले जाना कोई छोटी बात नहीं है. Yeah, but again, your end game should be that one. हाँ. You know, start from there. How to become black Definitely, caps? What's definitely. required? Doing that. So same, I think, in every field as well. Whether you're in sports, whether you're in music, you're in culture, जी. you know, you're in administrative or bureaucrat or in politics or local or even good at homemaker. Exactly. You know, This कितना does make difference. नाज और मान होता है. This does make a difference. Yes. Now, thank you very much. आज बहुत different aspects पे बात हुई. Yeah. तो अगली बार मैं चाहूंगा कि आशिमा जी के साथ बात हो और प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम रिफ्रेश करनी पड़ती हैं. हमारी जो अभी यूथ नए जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं हाँ जी. तो उनको सिखाने के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है. बिल्कुल, हमारे जैसे रेजिडेंस 21 में काफी लोगों की रेजिडेंस हुई है. हाँ, आपके Totally थ्रू you तो got- पता ही नहीं कितने Yes, हुए. yes, that's right. So जी. they are now in a pathway to get their first home, Yes. or you know, at least guidance how to get into their first home. Yeah. तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा. And of course, you know, next time, yeah, Ashima can be with you. That Thank will be you. our, you know, बहुत शुक्रिया, privilege. sir. Thank you very much. Thank you, for your help. Paraminder. Again, जितने- सत श्री अकाल, नमस्कार to क्या बात all है. your और एक बार listeners. फिर बहुत बहुत मुबारक. yeah. Thank you very much for तो that. 10 साल 10 years. के जो जश्न है Yes. उनकी जल्दी बात करेंगे. उनकी कुछ फोटोज जो हैं वो रेडियो स्पाइस पे भी डालेंगे. हाँ जी. तो आज शाम को जिन लोगों ने ये बातचीत